सचिन पायलट कैंप की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई। अयोग्यता को लेकर स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर की गई है याचिका। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने पायलट समेत 19 विधायकों को दिया नोटिस। बागी विधायकों के मुताबिक सीएम के खिलाफ आवाज उठाना दल बदल नहीं। गुरुग्राम के मानेसर पहुंची राजस्थान एसओजी की टीम, खाली हाथ लौटी। बागी विधायक भंवर लाल शर्मा के मौजूद होने की सूचना पर पहुंची थी टीम। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसआईटी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश तेज की। विधायक से पूछताछ की इजाजत के लिए स्पीकर को पत्र लिखेगा एसओजी। जयपुर के लग्जरी होटल में गहलोत खेमे के विधायक एक साथ नजर आए। अंताक्षरी खेलते नजर आए एमएलए। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नेताओं के फंसने के डर से एमएचए दे रहा है दखल। कांग्रेस के लीडर अजय माकन ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला, कहा जांच होने तक केंद्रीय मंत्री पद छोड़े शेखावत। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम पर विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया का बयान, कहा बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सचिन पायलट को सलाह, कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी गलती ना करें पायलट। नई पार्टी बनने को भी दिग्विजय सिंह ने गैर जरूरी बताया, कहा पार्टी ने सचिन पायलट को क्या कुछ नहीं दिया। 29 जुलाई को फ्रांस से राफेल की पहली खेप पहुंचेगी भारत। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा विमान। पहली खेप में 5 राफेल फाइटर प्लेन आ रहे हैं भारत। 5 विमानों में से 3 डबल सीटर और 2 सिंगल सीटर हैं। फ्रांस से 36 राफेल विमानों का हुआ है सौदा। एलएसी पर तैनात हो सकता है राफेल विमान। टॉप कमांडर्स की मीटिंग में हो सकता है फैसला। फॉरवर्ड पोस्ट पर सुखोई 30 एमकेआई और मिग 29 के अलावा मिराज 2000 पहले से हैं तैनात। चीन के साथ तनाव के बीच कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार से पूछे 5 सवाल, कहा चीन दिपसांग और दौलत बेग ओल्डी में कर रहा है कंस्ट्रक्शन। सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा 8 किलोमीटर अंदर तक घुसा है चीन। 3000 चीनी सैनिक भारतीय इलाके में तैनात। किशनगंज बॉर्डर के पास नेपाल पुलिस ने 3 भारतीयों पर की फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स घायल। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सीज फायर का उल्लंघन किया। सुंदरबनी सेक्टर में शेलर और मोर्टार से हमला। पंजाब में पाकिस्तान से ड्रग्स तस्कर का बड़ा खुलासा हुआ। रावी नदी की लहरों के सहारे भारत भेजी गई हेरोइन के 60 पैकेट बरामद किए गए। तस्करों तक पहुंचने से पहले ही हेरोइन की खेप को बीएसएफ ने किया जब्त। जलकुंभी के जरिए की जा रही थी तस्करी। श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम तय। 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी। ट्रस्ट की तरफ से 3 या 5 अगस्त को आने के लिए पीएम मोदी को मिला निमंत्रण। पीएमओ में 5 अगस्त के कार्यक्रम में जाने पर विचार। अयोध्या और काशी के पंडित भूमि पूजन करा सकते हैं। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे शुरू हो सकता है भूमि पूजन। महंत नृत्य गोपाल दास रामशिला के लिए समर्पित करेंगे 40 किलो चांदी। शिला का पूजन कर सकते हैं पीएम। राम मंदिर के बहाने मोदी सरकार पर शरद पवार का निशाना, कहा कुछ लोगों को लगता है मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, ट्विटर पर लिखा 2426 कंपनियों ने करीब 1.5 लाख करोड़ लूटे, सरकार ने क्या किया। ओपी धनखड़ होंगे हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सौंपी कमान। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण की सबसे बड़ी उछाल, 24 घंटे में 38,902 मामले सामने आए। अब तक 10,77,618 मामले। भारत में एक दिन में कोरोना से 543 लोगों की मौत हुई। अब तक 26,816 लोगों ने जान गंवाई। देश में कोरोना के 3,73,379 एक्टिव केस, 6,77,423 मरीज रिकवर हुए। देश में अब तक 1,40,47,47,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। रविवार को 2,56,000 लोगों की जांच हुई। मॉनसून में पीक पर रह सकता है कोरोना। सर्दी खत्म होने के बाद मामले में आ सकती है कमी। आईआईटी और एम्स की जॉइंट स्टडी में दावा। एम्स में कोरोना वैक्सीन का होगा ट्रायल। आज से शुरू होगा वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन। एम्स में प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया रहे मौजूद। कोरोना को हरा चुके दिल्ली पुलिस के योद्धाओं ने एम्स में डोनेट किया प्लाज्मा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने की हौसला अफजाई। दिल्ली में कोरोना के 1,211 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 1,22,793 तक पहुंची। 24 घंटे में 31 लोगों की मौत। अब तक 3,628 लोगों ने दम तोड़ा। गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन का दावा, भारत में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड। महाराष्ट्र में कोरोना मीटर 3,10,000 के पार पहुंचा। एक दिन में रिकॉर्ड 9,518 पॉजिटिव केस सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 258 लोगों की मौत हुई। अब तक 11,854 लोगों ने जान गंवाई। ठाणे के कोरोना हॉटस्पॉट इलाके में 31 जुलाई तक बड़ा लॉकडाउन। बाकी जगहों पर ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी दुकानें। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को 21 जुलाई तक मिल सकती है छुट्टी। ऐश्वर्या और आराध्या की सेहत में भी सुधार। अमिताभ बच्चन ने कोरोना वॉरियर्स को एक बार फिर से शुक्रिया अदा, कहा ट्विटर पर शेयर की अपने पिता की कविता, भावुक हुए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 2,211 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। एक दिन में 38 लोगों की मौत। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 18,256।
यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 125 नए पॉजिटिव केस सामने आए। गाजियाबाद में भी 79 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यूपी में डीजी हेल्थ की होगी नियुक्ति। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम का निर्देश। लोक बंधु अस्पताल में कोविड के बेड बढ़ाकर 200 करने का भी आदेश। यूपी में शनिवार और रविवार को चलेगा स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान। सरकारी दफ्तरों में होंगे कोविड हेल्प डेस्क। कोरोना के बढ़ते केस पर योगी सरकार सख्त। बैठक में सीएमओ और जिलाधिकारी को फटकार लगाई। बोले किसी भी हालत में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। गुजरात में कोरोना के 965 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 48,441 हुई। 20 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड 2,278 नए मामले सामने आए। 36 मरीजों की मौत। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 42,487। पश्चिम बंगाल में 63 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। अब तक कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या हुई 739। बिहार में एक दिन में 1,412 लोग संक्रमित पाए गए। पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 26,379 हुई। राज्य में अब तक 179 लोग वायरस के शिकार। बिहार में मंगलवार से होगी एंटीजन टेस्टिंग। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिए। पूरे राज्य में निःशुल्क किए जाएंगे टेस्ट। झारखंड में 153 नए कोरोना केस का इजाफा। टोटल केस 5,552। राज्य में अब तक 49 लोगों की मौत हुई। उड़ीसा में कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 के पार। 736 नए मामले सामने आए। अब तक 91 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में 934 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में कोरोना की चपेट में 29,434 लोग। राज्य में अब तक 559 लोगों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 837 लोग पाए गए पॉजिटिव। मरने वालों का आंकड़ा 721। हरियाणा में भी फिर 617 लोग पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,000 से ज्यादा हुई। राज्य में अब तक 339 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 4,979 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मीटर 1,70,000 के पार पहुंचा। आंध्र प्रदेश में 5,041 नए मामले सामने आए। एक दिन में 56 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ा। अमृतसर में 2 कोरोना मरीजों की डेड बॉडी की अदला बदली। प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दिए। दुनिया में कोरोना से अब तक 1,46,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 6,08,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। अमेरिका में फिर एक दिन में 63,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आए। टोटल संख्या 38 लाख से ज्यादा। अब तक 1,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में घायल बदमाश गिरफ्तार। दूसरा बदमाश मौके से फरार। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर एक और खुलासा। 1998 में पुलिस पर हमला कर कस्टडी से भाग निकला था। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में 12वीं की छात्रा की हत्या के बाद हंगामा। रेप के बाद हत्या का आरोप। मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे जाम किया। दिल्ली के मिंटो ब्रिज हादसे के बाद नेताओं की सियासत। आप नेता संजय सिंह बोले जल जमाव रोकना एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड तीनों की जिम्मेदारी। दिल्ली के मिंटो रोड पर कल वाटर लॉगिंग में डूबने से ऑटो ड्राइवर की मौत हुई थी। मृतक की हुई पहचान। दिल्ली में आईटीओ के पास अन्ना नगर स्लम इलाके में करीब 10 घर बारिश के दौरान ढहे। नाले में बहा घर का मलबा। बिहार की राजधानी पटना में भी भारी बारिश की आशंका। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत। परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा। असम में बाढ़ से हालात और बिगड़े। 5 लोगों की हुई मौत। 24 जिलों में 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से अब तक 108 जानवरों की मौत हुई। पार्क का 80% इलाका पानी में डूबा। पीएम मोदी ने बिहार, असम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। मानसून और बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़। लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। पुणे में एक बहन ने कोरोना से जीतकर लौटी बड़ी बहन का डांस कर स्वागत किया। दोनों बहनों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग की बदइंतजामी की वजह से कोरोना संदिग्ध की मौत हुई। परिजनों ने शव के साथ जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पेड़ की कटाई पर वन कर्मी ने अपने ही अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की। गार्ड ने रेंजर को लगाई फटकार। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ट्रिपल मर्डर से दहली राजधानी दिल्ली। निहाल विहार इलाके में 9 साल के बेटे और 5 साल की बेटी के साथ मिला मां का शव। ट्रिपल मर्डर के पीछे घरेलू कलह की आशंका। महिला के पति पर हत्या का शक। हत्या के बाद से ही फरार है आरोपी पति। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में हत्या के मामले में स्थानीय लोगों का हंगामा। आरोपी के घर में घुसकर तोड़फोड़। ट्विटर ने 130 हाई प्रोफाइल लोगों के अकाउंट हैक करने की कोशिश की बात कबूली। 45 लोगों के पासवर्ड रीसेट किए गए। 8 लोगों का डेटा चोरी किया गया। सीरिया में कार बम धमाके में 7 लोगों की मौत। 60 से ज्यादा लोग घायल। कनाडा में हुए हादसे का शिकार बस में 3 लोगों की मौत, 14 घायल। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लाखों लोग प्रभावित। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आदित्य चोपड़ा से पूछताछ। 4 घंटे तक पुलिस ने सुसाइड केस से जुड़े सवाल पूछे।
आदित्य चोपड़ा और संजय लीला भंसाली के बयानों में फर्क। फिल्म पानी को लेकर विवाद पर भी पूछताछ के दौरान आदित्य चोपड़ा का बयान, कहा यशराज फिल्म्स की ओर से दूसरी फिल्मों के लिए कोई दबाव नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर रेप और जान से मारने की धमकी का मामला, एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत।